आज हम बात कर रहे हैं आरबीएल बैंक की। 1943 से यह बैंक वर्क कर रहा है। एक मिड कैप बैंक है। मार्केट कैप 9,133 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, एक साल में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। इसका जो बाउंड वीक का हाई और लो बनाया है काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले एक साल में। बट क्या इस स्टॉक में अब निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह से करेक्ट हो रहा है इस स्टॉक में भी आपको गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का, क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए या गिरावट का वेट करना चाहिए, किस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बनी रहिएगा। कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे तो 3 साल में इस स्टॉक ने 8.54% की तेजी के साथ रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। बट अगर इसके रिटर्न को देखेंगे, स्टॉक के रिटर्न को निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो गिरावट में देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 ईयर्स का रिटर्न -51% के आसपास है। वहीं जो कंपनी का निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों का रिटर्न एवरेज निकल के आ रहा है वो 71.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात करें, इस समय 152 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 190 रुपये के आसपास का इसका हाई बना हुआ है। लो इसका 74 रुपये का बना हुआ है। एक साल में इस स्टॉक ने 14% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी के की फैक्टर्स को देखेंगे तो इसका पी रेशियो माइनस में देखने को मिल रहा है, -55.27 है। पीवी रेशियो इसका 0.73 है। सेक्टर पी इसका 20.81 है। वहीं सेक्टर पीवी की बात करें 2.17 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.91% देखने को मिलता है। यानी कंपनी का की फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है। पी रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इस स्टॉक में आपको और ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। बट अगर कंपनी के रिटर्न को देखेंगे, कंपनी ने जिस तरह से एक साल में रिटर्न निकाल के दिया है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर का कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया था, रेवेन्यू 2,175 करोड़ का कमाया था। नेट प्रॉफिट 201 करोड़ का निकल के आया था। वहीं अर्निंग पर शेयर 3.36 रुपये निकल के आई थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी का लॉस में गया था। नेट प्रॉफिट जो आया था कंपनी का वो माइनस में था, यानी 74 करोड़ का घाटा हुआ था। अर्निंग पर शेयर 1.25 रुपये माइनस में थी। बट इसके बाद से कंपनी ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट जो आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। रेवेन्यू 2,368 करोड़ का कमाया है। वहीं नेट प्रॉफिट 208 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 3.49 रुपये निकल के आई। यानी सितंबर क्वार्टर से अगर दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में अगर टोटल इनकम में देखेंगे तो 8.54% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है वो 224 करोड़ का निकल के आया है, जो लास्ट क्वार्टर में 187 करोड़ का था। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है उससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छी मजबूती मिलती हुई दिख रही है। और एनालिसिस ने इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टारगेट्स फिलहाल दिए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है इस क्वार्टर में, और वहीं पे एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को एज इट इज़ रखा है, यानी कम नहीं किया है बहुत ज़्यादा। और एफआईज डीआईज म्यूचुअल फंड्स का इस स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत अच्छा निवेश देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो 18 एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में बने रहने की सलाह दी जा रही है, यानी कि इस स्टॉक में होल्ड की कॉल दी गई है। अगर ये स्टॉक जितना ज़्यादा डीप में मिल रहा है इस समय, अगर बाइंग करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में आपको जनरेट करता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल 6 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। वहीं बाई की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा है। होल्ड की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा है। सेल की कॉल 8 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, इसका हाई टारगेट 230 रुपये का दिया गया है। मीडियम टारगेट 166 रुपये का है। लो टारगेट 91 रुपये का है। हालांकि बहुत ज़्यादा लो ये स्टॉक नहीं आएगा, बट जिस तरह से मार्केट अभी करेक्ट हो रही है इस स्टॉक में आपको 135 130 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जिस हिसाब से एनालिसिस अभी इसमें टारगेट दे रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं, 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक आपको 230 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का अगर देखेंगे रिजल्ट, उसको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में 24% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नेट इनकम में 84% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं अर्निंग पर शेयर में भी 84% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 48% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट जो आया है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आया है, और जो इस स्टॉक को और ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने अपना जो चार्ट पैटर्न जारी किया है दिसंबर क्वार्टर का, उसमें अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो प्रमोटर के पास पहले भी कोई होल्डिंग नहीं थी, इस बार भी अभी भी कोई होल्डिंग नहीं है। हालांकि किसी भी तरह की होल्डिंग गिरवी भी नहीं रखी हुई है, ये एक अच्छी चीज़ है। एफआईज की होल्डिंग 28.92 है, यानी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को पॉइंट परसेंटेज में बढ़ा दिया इस क्वार्टर में। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईज का निवेश जून क्वार्टर में 11% का था, वो इस समय 18% हो गया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स का 6% से ज़्यादा था, जो इस समय 14% से ज़्यादा हो चुका है। यानी एफआईडी म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज़बरदस्त निवेश इस स्टॉक के अंदर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है।
म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें इस समय क्वांट स्मॉल कैप फंड का इसके अंदर करीब 149 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिल रहा है। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 113 करोड़ रुपए का निवेश है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का इसके अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा का निवेश देखने को मिलता है। वहीं टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का 53 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। यानी म्यूचुअल फंड्स ने जिस तरह से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है इस क्वार्टर में, एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, ये संकेत दे रहे हैं कि इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाएगा तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे 2019, 2020, 2021 में बैंक प्रॉफिट मेकिंग था। 2019 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 50 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 53 करोड़ का प्रॉफिट था। बट 2022 में ये स्टॉक कंपनी माइनस में आ गई थी, 17 करोड़ का नुकसान हुआ था। बट जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, तो आपको 2023 का रिजल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा माहौल इस स्टॉक के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक आपको 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है फ्यूचर में। इस स्टॉक के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इस समय जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस द्वारा इसके टारगेट को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है लास्ट के 3 मंथ से, वो इस स्टॉक के लिए अच्छी संभावनाओं को दिखा रहे हैं कि इस स्टॉक में बने रहने में काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। हालांकि आपका नया निवेश का अगर नज़रिया है तो स्टॉक में अभी गिरावट हो रही है, तो इस करेक्शन को आप फायदे में बदल सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है खरीदारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे खरीदने से बचें। बट जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक मिल रहा है, अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं तो इस स्टॉक में फ्रेश निवेश किया जा सकता है। स्टॉक की अगर वीकनेस की बात करें तो लास्ट के 2 ईयर्स में कंपनी का जो कैपिटल जनरेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ दिख रहा है लास्ट के 2 ईयर से। हालांकि 2 साल से एक साल पहले ये बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई इस क्वार्टर्स में हो रही है। 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट जो कंपनी के आए हैं प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिल रहे हैं। 4th क्वार्टर का भी रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। वहीं कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है और कंपनी में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट वाले रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है। और स्टॉक ने जिस तरह से 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, 18% के ऊपर का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। और जो उन्होंने मिड कैप निवेश किया था, यानी छोटे अवधि के लिए निवेश किया था, लो पे खरीदा था और हाई पे बेचा था, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। फिलहाल एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर ग्रीन सिग्नल है, यानी फ्रेश निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो कर सकते हैं। कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है, अभी किसी भी तरह के एसएम में जैसे में स्टॉक नहीं डाला गया है। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें अगर तो इस स्टॉक के अंदर इस समय 35% एनालिसिस द्वारा खरीदारी की सलाह दी जा रही है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और होल्ड करते हैं अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट अभी फिलहाल करेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसमें गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है खरीदारी करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे बाय करने से इस स्टॉक को अभी फिलहाल बचना चाहिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।